नमस्कार दोस्तों, मानसून आने पे बच्चे बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बहन जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। मानसून के अंदर जो बारिश आती है, इससे अपने आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने पे वहाँ पे छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पनपते हैं। बीमारी का मूल कारण है जर्म्स, वायरस। छोटे बच्चों में हर नई चीज को करके देखने की इच्छा होती है। पानी, इंद्रधनुष किसको नहीं लुभाता है? छोटे बच्चे, स्कूल जाते हुए बच्चों का मनोवैज्ञानिक दिमाग बहुत जल्दी बढ़ रहा होता है और ये हर नई चीज को कोताल से देखते हैं। जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर जो आवाजें आती हैं, उसमें जो लहरें निकलती हैं, उसमें जो नाव चलाते हैं, इनका बच्चों को अलग ही मजा आता है। अपन बच्चों को कितना भी समझाएं, फिर भी बच्चे पानी की तरफ आकर्षित होंगे। उनको इंद्रधनुष देखना, बादल देखना, ये उनके मानसिक विकास के लिए जरूरी भी है। जब बच्चे पानी में खेलते हैं, बादलों को देखते हैं, तो इनसे उनका मानसिक विकास बहुत तेज से होता है। यहाँ पे बच्चे पानी में जैसे ही जाते हैं, आसपास गंदगी लगती है, उनके कपड़ों की लगती है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उनके शरीर पे छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरिया अधिक चिपक जाते हैं। ये जब बच्चों के हाथों से उनके मुंह के अंदर या नाक में जाएंगे, तो जर्म्स, बैक्टीरिया उनको बीमार कर देते हैं। नाम मानसून का हो जाता है। बीमारी का मूल कारण है आसपास गंदगी। पानी में नहाने से अपन बीमार नहीं होते हैं। बारिश का पानी अपन इकट्ठा करके पीते भी हैं, ये बहुत साफ होता है। लेकिन जैसे जमीन पे गिरता है, इसके बाद में ये अपने नालों में, नालियों में, जहाँ पे सीवरेज का पानी बहता है, उसमें मिलने के बाद में पानी गंदा हो जाता है। इस पानी को, दूषित पानी को अगर बच्चे उन पर छांटे लग जाते हैं और ये उनके शरीर में, मुंह में चल जाएंगे, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। जैसे बच्चा बाहर खेल कर आता है, स्कूल जाके आता है, तो आप आते ही बच्चे के कपड़े बदलें और उसके अगर छींटे लगे हैं तो उसको गुनगुने पानी से नहलाएं और उसके बाद उसको पानी जरूर पिलाएं। बच्चों को साफ पानी पिलाएं। स्कूल में आप बच्चों के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें और बच्चा जैसे ही आता है उसको आप घर का ताज़ा खाना खिलाएं। बाहर ठेलों में जो खुला खाना मिलता है, उसमें मक्खियां बैठ जाएंगी और ये खुला पानी, दूषित भोजन बच्चे को टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पीलिया, अन्य बीमारियां करता है। दूसरा, पानी में जो मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे बच्चों को मलेरिया, डेंगू, अन्य रोग हो सकते हैं। आसपास जितने भी जर्म्स पैदा होंगे, उससे बच्चों को हानि होती है। अतः स्कूल में क्या ध्यान रखें? स्कूल के अंदर बच्चों के लिए हमेशा पानी का इंटरवल करें। स्कूल में बच्चों को फास्ट फूड कैंटीन में नहीं रखें। बच्चों को घर से लाया हुआ खाना खिलाएं और उनको बीच बीच में पानी पिलाने के लिए इंटरवल करें। बच्चों को वहां पे अगर पानी भरा हुआ है तो टीचर ध्यान दें कि बच्चों को वहां पानी में नहीं बैठे। अगर गीले हो गए हैं तो बच्चों को स्कूल से आप वापस घर भेजें। अगर बच्चा बीमार है, सुस्त है, बुखार है, उल्टी हो रही है और बच्चा अपने को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो जरूर कोई कारण होगा। आप उनके अभिभावक से फोन करें, उनको आइसोलेशन में बिठाएं और घर पहुंचाएं। बच्चे इकट्ठे नहीं हो। अगर बच्चे इकट्ठे होते हैं एक जगह और वायरस एक दूसरे से लग जाते हैं। स्कूल में ध्यान रखा जाए कि उनका स्कूल खुला हो, हवादार हो और उनके जहाँ बैठने की व्यवस्था हो, वहां पे पानी नहीं हो। कई बार देखा जाता है कि स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा होता है और बिल्डिंग भी गिर जाती है। अतः अभिभावकों के साथ में टीचर भी अपने स्कूलों का ध्यान दें। साथ में गवर्नमेंट ध्यान दे कि जो भी नालियां हैं उनको पहले ही जल भराव की स्थिति नहीं हो, ताकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं, कई बार वहां बच्चों को करंट लग जाता है, पोल के पास करंट लग जाता है, गड्ढों में गिर जाती है। इससे भी कई तरह दुर्घटना हो सकती है। दूसरा, अपने सामाजिक प्राणी है, अपने सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी नाली के अंदर कचरा नहीं डाले। अपनी नालियां ब्लॉक हो जाती हैं तो पानी में जल भराव कम होगा। पार्कों के अंदर कचरा नहीं फैलाएं। अगर सभी समाज के लोग, स्कूल, टीचर और बच्चे सब मिलकर के अपनी बीमारी का ध्यान रखेंगे तो अपन बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं। मानसून बीमारी नहीं फैलाता है। मानसून के बाद होने वाले जर्म्स, जल भराव और अपनी लापरवाही से बच्चे बीमार होते हैं। तो बच्चों को ताज़ा भोजन खिलाएं, बार बार उबला हुआ साफ पानी पिलाएं। बच्चों को स्कूल जाते टाइम उनको रेनकोट दें और टीचर जाते ही बच्चों को देखें बीमार हैं तो उनको आइसोलेशन कमरे में बिठाएं और टीचर अपने अभिभावकों को फोन करें। फिर भी अगर बच्चे बीमार हैं तो आप बच्चों के लिए ORS, पैरास्टामोल और शुरुआती कुछ दवाएं होती हैं, स्कूल में रखनी चाहिए और घर पे भी रखनी चाहिए। अगर बाहर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान दें। बच्चे एकदम जाएंगे, खेलेंगे और उस समय करंट लग जाए और पानी में डूब सकते हैं। इन घटनाओं से अपन बच सकते हैं अगर आप इनके प्रति जागरूक होंगे। धन्यवाद।